नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत लोग लाइफ में एक बार तो KFC में गए ही होंगे। हमने ऑर्डर किया चिकन बकेट। इसमें लेग पीस, स्ट्रिप्स और विंग्स को अलग किया है। सभी बहुत स्वादिष्ट है। हमने एक ही बकेट पकाने का फैसला किया, चिकन से नहीं बल्कि एक ऑस्ट्रिच से। सबसे पहले हमारे लिए एक विशाल बकेट पर्सनलाइज्ड ऑर्डर द्वारा बनाई गई, जिसके अंदर एक डिवाइडर है बिल्कुल ओरिजिनल जैसे। सबसे पहले हम प्राइमर का एक लेयर बकेट पर स्प्रे करेंगे। हो गया। हम अंदर से सफेद पेंट लगाएंगे, लाल पेंट बाहर की तरफ लगाएंगे। फिर हमने आर्टिस्ट को बाल्टी दे दी, परिणाम बाद में देखेंगे। हम ऑस्ट्रिच के मांस के लिए मार्केट जाते हैं। ऑस्ट्रिच के मांस के 2 विशाल टुकड़े खरीदे। हम इसे कार में रख देते हैं। वजन 43 किलो है। हमारा खर्चा हुआ पूरे $760। फिर हम हाइपर मार्केट में जाते हैं। 120 लीटर सनफ्लावर ऑयल बक्से के साथ गाड़ी में लोड करेंगे। हमें ऑलिव ऑयल भी चाहिए, लाल शिमला मिर्च, अदरक, काली मिर्च, बेसिल, ऑरिगेनो, सूखा लहसुन, बहुत सारा आटा और नॉन ग्लूटिनस फ्लेक्स। ट्रॉली में सारे सामान की कीमत है पूरे $285। हमारे पास 2 मोटी ऑस्ट्रिच तंगड़ियां है। अभी भी इनके ऊपर त्वचा है। ये बहुत ज्यादा मोटे हैं, इतना कि लोग इनसे जूते बनाते हैं। त्वचा को हटाना होगा। एक हाथ से हम त्वचा को खींचकर चाकू से इसे मांस से अलग करते हैं। ऐसे हमने फैट के अनावश्यक टुकड़ों को काट दिया। हमने एक टांग को अच्छी तरह से साफ किया। हम दूसरे को भी साफ करते हैं। दो पैर पूरी तरह से साफ होने के बाद हम टांग को मांस से अलग कर देंगे। हम सब कुछ सावधानी से करेंगे ताकि मांस को स्मूथ काट सके। हम मांस के साथ हड्डी को अलग करते हैं। ये निकले 2 टुकड़े, टांग और विशाल मांस। इस मांस को 2 भागों में लंबा काटा जाता है। ये होंगे हमारे स्ट्रिप्स। हम दूसरे पैर को उसी तरह से विभाजित करते हैं। चॉपिंग खत्म हो गया है। हमें मिले 2 टांगे और 4 स्ट्रिप्स के टुकड़े, लेकिन स्ट्रिप्स का आकार थोड़ा सही नहीं लग रहा। यदि हम इन्हें ऐसे ही पकाएंगे तो ये अलग हो जाएंगे। चलो सूतली का उपयोग करेंगे। इसकी मदद से हम मांस का एक टुकड़ा बांध देंगे। इस तरह यह बाहर निकलना चाहिए। इसी तरह से चारों टुकड़ों को लपेट देंगे। हो गया। मांस में मैरिनेड को बेहतर भरने के लिए स्पाइक्स के साथ ऐसे यंत्र का उपयोग करेंगे। टुकड़ों को पंच करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हम इस तरह का एक बड़ा टब लेते हैं। इसमें सौंठ, पेपरिका, ऑरिगेनो और बेसिल डालेंगे। अब काली मिर्च, सूखा लहसुन और बहुत सारा नमक। अब निचोड़ेंगे मस्टर्ड सॉस, 1 लीटर ऑलिव ऑयल। हम ये सब मिलाएंगे। 20 लीटर गर्म पानी डालेंगे। इससे मसाले बेहतर मिलेंगे। हम ऑस्ट्रिच के टुकड़ों को मसालों में डुबोएंगे। मांस को पूरा कवर करने के लिए थोड़ा और पानी डालेंगे।
ये पूरी रात मसाले में बिठाएंगे। अच्छी तरह से नरम हो गया है। हम टेबल पर फॉइल फैलाते हैं। ऊपर बटर पेपर रखेंगे। स्ट्रिप्स को ब्राइन से निकालेंगे। अतिरिक्त अचार को गलने दें। हम इसे बटर पेपर पर फैलाते हैं और इसे लपेटते हैं। उसी तरह से टांग भी लपेट देंगे। प्रत्येक टुकड़ों को ऐसे ही लपटे। अब लेंगे बेकिंग शीट। हमने उस पर सीड ऑस्ट्रिच टुकड़े रख दिए। खाना पकाने का पहला पड़ाव हमारे विशाल ओवन में होगा। हमने स्टैंड पर 4 ईंटें रख दी। ऊपर हमारा बेकिंग ट्रे रखते हैं। इसे ओवन में ढकेल देते हैं। मांस को 8 घंटे तक पकाने के लिए छोड़ देते हैं 180 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर। अब समय पूरा हो चुका है। हम इसे ओवन से बाहर निकालते हैं। चलो फॉइल काटते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या है। निश्चित रूप से हमारा मांस अच्छी तरह से पक चुका है। हम बचे टुकड़ों को भी खोल देंगे। हमने एक्स्ट्रा धागे काट दिए। हमें अब इनकी जरूरत नहीं है। मांस के ऐसे विशाल टुकड़ों को डीप फ्राई करने के लिए हमें एक बड़े बर्तन की जरूरत है। अब लेंगे दुकान से खरीदा हुआ तेल। हम बक्से खोलते हैं। बोतलें निकाल देंगे। उन्हें खोलेंगे और बर्तन में तेल डाल देंगे। हम पूरे 120 लीटर डाल रहे हैं। इस तेल को गर्म करने के लिए गर्म अंगारों को 2 चूल्हों में डालें। हमें लकड़ी काटने की जरूरत है। इसके बाद हम इन्हें भी चूल्हों पर बिछाते हैं। अब सिर्फ 2 घंटे के लिए एक अच्छी आग लगाएंगे। हमें ऐसे ग्रिल की आवश्यकता होगी। उस पर हम मांस को रखकर गहरे फ्रायर में डुबोएंगे। हम 3 प्लास्टिक टब्स लेंगे। पहले में हम पानी भरते हैं। दूसरे टब में आटा डालेंगे। और तीसरे में हम नॉन ग्लूटिनस फ्लेक्स का पैक खोलेंगे। सबसे पहले हम ऑस्ट्रिच लेग्स को आटे में डालकर इसे सभी तरह से रोल करेंगे। फिर हम इसे पानी में डुबोएंगे। एक बार फिर आटे में और फिर पानी में। आटा, पानी और अंतिम लेयर फ्लेक्स। इनके साथ पूरे मांस को कवर करने की कोशिश करेंगे। बैटर टांग को ग्रिल पर रख दिया। इसी अनुसार हमने अन्य सभी टुकड़ों को भी ग्रिल पर रख दिया। अंतिम पड़ाव में ग्रिल को गहरे फ्रायर में उतार देंगे। अब हमें मैक्सिमम गर्मी बनाई रखनी है ताकि तेल ठंडा ना हो। उबलने के 10 मिनट बाद हम ग्रिल उठाते हैं। KFC स्टाइल में हमारा ऑस्ट्रिच तैयार है। कर्नल सैंडर्स के चित्र को पेंट करने के बाद बकेट कितनी सुंदर लग रही है। हम इसे ब्रेडेड ऑस्ट्रिच से भर देंगे।
मेरी राय में ये ओरिजिनल जैसे ही लग रहा है। चलो एक टुकड़ा काट लेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देखने वालों में से सभी ने लाइफ में कम से कम एक बार बाउंटी ट्राई करा ही होगा। आज हम बस उसी का एक महाराजा साइज बाउंटी बार तैयार करेंगे। आइए देखें कि ओरिजिनल बार में क्या शामिल है। बाहर हमें मिल्क चॉकलेट दिख रहा है और अंदर नारियल का फिलिंग। हम सभी आवश्यक सामग्री के लिए शॉप में जाएंगे। पहली चीज जो आपको लेनी है वो है बहुत सारी चॉकलेट। हमारे पास ट्रॉली में 150 टुकड़े हैं नारियल फ्लेक्स। इसकी बहुत 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 आवश्यकता होगी। करीबन 20 किलो, 9 किलो चीनी, साइट्रिक एसिड, नारियल का तेल। इतना ही। अब बिलिंग काउंटर जाएंगे। चेक तकरीबन $390 का निकला। आपके पास MDF की ऐसी शीट होनी जरूरी है। एक स्केल और एक पेंसिल का उपयोग करके हम कुछ ड्रॉ कर रहे हैं। हाथ से हम कोनों को गोल करेंगे। हमने बाउंटी फॉर्म तैयार कर दिया। एक इलेक्ट्रिक आरे के साथ इसे काट लेंगे। हो गया। अब हम स्ट्रेच फिल्म लेते हैं और इसे लपेटते हैं। हम मिल्क चॉकलेट के 3 बक्से और एक कटोरा लेते हैं। हम मेज पर चॉकलेट बार को पटक देंगे, खोलेंगे। चॉकलेट के पहले से टूटे हुए टुकड़ों को एक कटोरे में डालेंगे। हम तब तक जारी रखेंगे जब तक कि कटोरा भर न जाए। हो गया। हम एक सॉस पैन में पानी डालेंगे। अब स्टोव पे रख देंगे और ऊपर चॉकलेट का एक कटोरा। अब हम स्टीम में सब कुछ पिघलाते हैं। बीच बीच में हिलाना भी है। चॉकलेट पोरस है। जब यह पिघल जाएगा तो इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है और बहुत पिघलाएंगे। हमने पिघला हुआ चॉकलेट बोर्ड पर रख दिया। MDF शीट को मेज पर रखा। हम इसके पोर्शंस में चॉकलेट डालेंगे और इसे फैलाएंगे। तो हम मोल्ड को पूरा कवर कर देंगे। अब हम एक विशाल सॉस पैन और खरीदी हुई साखर, नारियल फ्लेक्स लेंगे। हम प्रत्येक पैक खोलेंगे और इसे एक कटोरे में डालते हैं। ऐसे एक सॉस पैन में लगभग 20 किलो नारियल फ्लेक्स बैठेंगे। अब आपको 4 किलो नारियल तेल चाहिए। हम जार खोलते हैं और इसे भी डाल दें। हो गया। अब हमें चीनी और साइट्रिक एसिड की आवश्यकता है। हम 2 बर्तन में सिरप पकाएंगे। हम चीनी का एक पैकेट खोलते हैं। तराजू पर 300 ग्राम मापते हैं। इसे एक कटोरे में डालते हैं और दूसरे में भी 300 ग्राम। पानी की भी जरूरत है। 130 मिलीलीटर को मापे। इसे चीनी में डालें।
अब स्टफ को मैक्सिमम करें और बस सिरप के पकने तक प्रतीक्षा करें। थर्मामीटर का उपयोग अवश्य करें। जैसे ही तापमान 160 डिग्री तक पहुंच गया है, हम बर्तन को टेबल पर निकाल देंगे। थोड़ा सा सिट्रिक एसिड डालें और मिश्रण करें। हम 3 लीटर जार लेते हैं और इसमें सिरप डालते हैं। नया सिरप बनाने के पहले पुराने से पैन को धोना मत भूलना। फिर से हम सब कुछ माप कर बनाएंगे, बहुत बार। केवल 1 जार भरा हुआ है, ये काफी नहीं है। और 4 घंटे बाद हमने 8 लीटर सिरप पकाया। ये एक बर्तन में सिरप डालना और मिश्रण करना है। तब मुझे एहसास हुआ कि ये बहुत कम होगा। हमने होलसेल से 50 किलो नारियल फ्लेक्स, 10 लीटर नारियल तेल और 20 लीटर ग्लूकोज सिरप खरीदा। इस सभी का खर्चा हुआ $315। इसे निचोड़ने में मेरा सारा स्ट्रेस निकल गया। वाह! बड़े बर्तन में सिरप का एक जार डालो। हम ग्लूकोज सिरप खोलेंगे और जार में भरते समय हमें अंदाजा आ जाएगा कितना भरना है। पहले 3 लीटर डालो, फिर एक 1.5 लीटर, अब आपको अपने हाथों से इसे मिलाने की जरूरत है ताकि सभी नारियल फ्लेक्स सिरप तेल में भिगोए जाए। मिश्रण भारी और चिपचिपा है, इसके साथ मजाक करना बहुत भारी पड़ेगा। 20 मिनट के बाद मैंने इसे अच्छी तरह से मिलाया। हमारी चॉकलेट लंबे समय से मोल्ड में जमी हुई है। हम नारियल फिलिंग को लेकर इसे मोल्ड पर डंप करते हैं। समान रूप से अपने हाथों से फिलिंग फैलाएंगे। और इसे दबा दें। हम नारियल फ्लेक्स का बैग खोलते हैं। इसे बर्तन में डालें। इस बार हम नारियल फ्लेक्स में एक छोटा सा गड्ढा बनाते हैं जिसमें हम सिरप डालेंगे। और फिर ग्लूकोज सिरप। नारियल के तेल का कैनिस्टर खोलें और 4 लीटर डालें। यह तेल तरल है क्योंकि यह गर्म पानी में था। फिर हम यह सब गूंथते हैं, इस बार 4 हाथों में। पैन को मोल्ड पर घुमाएं। और फिलिंग डाल दें। यह अंतिम तीसरा बैच बनाएंगे। और इसे भी मोल्ड पर डंप कर देंगे। इसे और अधिक सावधानी से समतल करना होगा ताकि बार का आकार बाउंटी जैसा दिखे। पहले हमने सब अपने हाथों से किया और फिर हमने ध्यान से इसे एक तख्त के साथ घुसा दिया। यह बात
मोल्डिंग पर 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद हमने वह आकार बना ही लिया। हम सभी शेष चॉकलेट लेते हैं, उसे मेज पर पटक देंगे और उन्हें कटोरे में डाल देंगे। और अब स्टीम पे रखेंगे। जब सभी चॉकलेट पिघल जाएगा तब इसे बार के ऊपर डालें। स्पैचुला से फैला दें। फिर चॉकलेट का दूसरा कटोरा डालें। बची हुई जगहों में लगा दें। अंत में तीसरा कटोरा। खरीदी हुई सारी चॉकलेट खत्म हो गई थी। मुझे फिर से स्टोर पर जाना पड़ा और बहुत ज्यादा चॉकलेट बार खरीदना पड़ा। तीसरी खरीदी का खर्चा हुआ पूरे $192। चॉकलेट जो नीचे बह रही थी हमने फिल्म से कटोरे में वापस एकत्रित किया। हम बस इसे पिघलने देंगे। हमें कितनी चॉकलेट तोड़नी है, प्रक्रिया को गति देने हम 2 कटोरों का उपयोग करेंगे। हो गया। हम स्टीमिंग स्टेशन में भेज रहे हैं। हम पिघलने तक इंतजार करेंगे और थोड़ा तोड़ते हैं। यह गर्म चॉकलेट के 2 पूरे कटोरे निकले हैं, लेकिन यह काफी नहीं है। हम तेल लेंगे और हम इसे प्रत्येक कटोरे में काफी डालेंगे। तेल के वजह से चॉकलेट अधिक तरल हो जाएगा। सब कुछ अच्छी तरह से मिलाएं। उसे अपनी बार पर डालें। बस देखो कि चॉकलेट कितनी खूबसूरती से फिट बैठता है। चॉकलेट का दूसरा कटोरा डालें। और इसे फैला देंगे। और भी चॉकलेट। हमने ऊपर कर्ल्स बनाने की कोशिश की जैसे बाउंटी में होती है, लेकिन वो इतना सुंदर नहीं बना। हमने सभी खड़बड़ियों को सरल करने के लिए चॉकलेट का अंतिम कटोरा डाला। 3 दिनों के काम के बाद सुबह 2 बजे तक हमारा महाराजा बाउंटी बार आखिरकार तैयार है। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी उत्पादों की गिनती करने के बाद ये पता चला कि इस मेगा मॉन्स्टर का वजन है 134 किलोग्राम और इस बार में 6,43,000 कैलोरी है। बहुत ज्यादा। चलो अंत में इसे काटते हैं। चॉकलेट की परत को हैक्सॉ के साथ सावधानी पूर्वक काटा जाता है और अलग करने के लिए मैंने एक भारी हथियार खरीदा। हम बार को बीच से काटते हैं। बार में पूरी फिलिंग एक समान है, जैसे कि ओरिजिनल में है। सभी अतिरिक्त खरीदी को ध्यान में रखते हुए हमारे बाउंटी बार की कीमत हुई पूरे $903। एक छोटा टुकड़ा काट ले। चलो हमारे विशाल बाउंटी को चखे देखते हैं। तुम्हें पता है ये कैसे भी दिखता हो, लेकिन स्वाद बिल्कुल बाउंटी जैसा। यदि आप अपनी आंखें बंद करके ट्राई करें तो आप अंतर नहीं बता पाओगे। यह बहुत जायकेदार है। अब आपको यह चुनना होगा कि हम अगली बार कौन सी चॉकलेट बार बनाएं। कमेंट्स में आप लिखना जरूर। वनजाई एक महाराजा मिल्की वे बार तैयार करे, या तो ट्विक्स या नट्स। जो बार के कमेंट्स अधिक होंगे फिर मैं तैयार कर लूंगा। लाइक करो। और वीडियो जितनी कम समय में लाइक्स जमाता है उतनी ही तेजी से हम विशाल बार पकाने की योजना शुरू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। चलो तो फिर मिलेंगे।